जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। ये बिहार सरकार हत्यारी सरकार है। बिहार में पेपर लीक और छात्र आंदोलन में तथाकथित AK-47 के इस्तेमाल को लेकर बिहार में घमासान मचा है, जहां तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने एक बड़ा मार्च निकाला। इसमें तमाम आरजेडी कार्यकर्ता, विधायक, सांसद राजभवन की ओर कूच करते हुए नजर आए। इस मार्च में जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर टकराव के हालात देखने को मिले। बैरिकेडिंग तोड़कर जब राजभवन की ओर बढ़ने की कोशिश की गई तो तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरजेडी ने आरोप लगाया कि पट्टा पेपर लीक की राजधानी बन चुकी है और सरकार सरेंडर कर चुकी है, इसलिए हिरासत की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल डाक बंगला चौराहे पर पुलिस की बैरिकेडिंग पार करने के बाद इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल छात्रों की मांग को लेकर आरजेडी ने मार्च की पटना के जेपी गोलंबर से शुरुआत की थी। मार्च में आरजेडी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। तेजस्वी यादव अपने समर्थकों के साथ बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ गए। इसके बाद इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कार्रवाई के बाद तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने के दौरान उन्होंने कहा कि वो जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुर्म के खिलाफ हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे? नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने पुलिस कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के आदेश पर सब कुछ हुआ, सरकार को झुकना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। वहीं पुलिस और आरजेडी समर्थकों में टकराव से आरजेडी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई। पुलिस ने दोबारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और इनकम टैक्स चौराहे पर लगाई गई बड़ी बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार डरी हुई है। हम छात्रों के मुद्दे को लेकर तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। छात्रों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। बेरोजगारी को खत्म करने, पेपर लीक रोकने और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की लड़ाई जारी रहेगी। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के छात्र जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। जो छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, आज कम से कम 20 से 25 दिन गुजर गए हैं, फिर भी सरकार नींद से नहीं जागी है। आज सुना कि सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार ने यह माना कि हाँ, AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। तो जज साहब को यह पूछना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, जो बिहार सरकार के वकील थे, कि AK-47 लेके प्रदर्शन में जाने की अनुमति किसने दी? अगर डीएम और एसपी ने अनुमति दी थी तो तत्काल उनको सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन ये बिहार सरकार हत्यारी सरकार है, जो आम जन का भी, बिहार वासियों का हत्या करवा रही है आए दिन, और युवाओं के भविष्य की भी हत्या कर रही है। सड़क पे भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह से बीपीएससी के छात्र भी गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
वहीं तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में लेने के कुछ देर के बाद रिहा कर दिया। पुलिस ने इसके बाद समर्थकों से राजभवन जाने के बजाय पार्टी कार्यालय जाने की अपील की। दरअसल तेजस्वी यादव ने छात्र आंदोलन के दौरान हुई कथित AK-47 फायरिंग को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को ये बताना होगा कि छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तेजस्वी ने यह भी कहा कि पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलीबारी की गई। उनके मुताबिक सिवान में 3 लोगों को गोली लगी थी। उनका इलाज पटना के मेदांता अस्पताल में कराया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आरोपी जवान के पास AK-47 कैसे पहुंची, हथियार किस यूनिट या शस्त्रागार से जारी हुआ, उसे जारी करने का आदेश किस अधिकारी ने दिया। इन तमाम सवालों के जवाब मिलने चाहिए। सिर्फ जवान पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। जाहिर है बिहार में छात्रों का मुद्दा गर्माता हुआ दिख रहा है और सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से आमने सामने हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।